तो एपिसोड 9 में हम देखते हैं कि वहाँ पे हिरोमा कह रही होती है कि याकी तुम मेरे लिए मत मरना, क्योंकि जब मैं मरूंगी तब तुम मेरे लिए रो सकोगे। फिर अका ने अपने स्नेक डेविल को बुलाती है, जो आते ही उस घोस्ट डेविल की गर्दन उड़ा देता है और आकी अपना हैरान होकर देखने लगता है कि हिमेनो पूरी तरह से गायब हो चुकी होती है। तभी वो कटाना मैन अकाने से कहने लगता है कि वो फिंड भाग गई। तभी अकाने उससे कहती है कि हमें चेंसो का हार्ट चाहिए, वो फिंड हमें परेशान नहीं करेगी। तभी कहीं से एक घोस्ट डेविल का हाथ आगे बढ़ने लगता है और वो देंजी के चेंसो की चेन खींच देता है और वहाँ पे देंजी जाग जाता है और वो चेंसो मैन बन के उन दोनों के सामने खड़ा हो जाता है। और वो कटाना मैन कहने लगता है कि इस बार मैं इसके 2 हिस्से करने वाला हूँ। और अकाने उससे कहती है कि उसके हार्ट को कुछ मत करना। और तभी वहाँ पे देंजी कहने लगता है कि यहाँ चल क्या रहा है, मगर ये मैं आसानी से कह सकता हूँ कि तुम दोनों बुरे इंसान हो और मुझे बुरे इंसान पसंद है, क्योंकि उन्हें कुछ भी करो तुम्हें कोई पूछने नहीं वाला। इस पे वो कटाना मैन कहने लगता है कि इस बार मैं तुम्हें पूरी तरह से मार दूंगा। फिर देंजी उस पर छलांग लगाते हुए आगे बढ़ता है और उन दोनों में फाइट शुरू होती है। फिर वो आका ने किसी से कांटेक्ट करते हुए कहती है कि हम पे चेंसो मैन ने अटैक किया है, हमें बैकअप चाहिए। और दूसरी तरफ ये दोनों एक दूसरे पर अटैक कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे उनका बैकअप आ जाता है और वो सब देंजी पर गन पॉइंट कर देते हैं और कटाना मैन उनसे कहता है कि उसके हार्ट पर एम मत करना, लेकिन देंजी उन लोगों पर ही अटैक कर देता है और उसके बीच में वो कटाना मैन आ जाता है और वो देंजी को एक कट मार देता है। मगर अपना देंजी उनमें से एक बंदे को पकड़ लेता है और उस कटाना मैन से कहने लगता है कि अगर तुम अपने जगह से हिले तो मैं इसे मार दूंगा। फिर कटाना मैन देंजी के सामने झुक जाता है और देंजी उससे हंसते हुए कहने लगता है कि ऐसे ही नीचे बैठे रहो। लेकिन वो पलक झपकते ही देंजी के पीछे आ जाता है और हम देखते हैं कि उसने देंजी और उस आदमी को बीच में से काट दिया होता है। और वो देंजी को पकड़ के कहने लगता है कि इसे कार में डालो। फिर वो अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है और वो कहता है कि डेविल हंटर तो बस मामूली इंसान है, वो हमसे क्या ही जीतेंगे। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि हमारे लॉर्ड हिरेकाजू मरे हुए होते हैं और उनके साथ 4th डिवीजन के सारे डेविल हंटर्स भी मारे जा चुके होते हैं। फिर हमें ट्रेन का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे वो गन्स वाले आदमी कहने लगते हैं कि हम स्टेशन पर पहुँचने वाले हैं और इसके बाद हम अपने कार से यहाँ से भाग जाएंगे। तभी वो देखकर हैरान होते हैं कि उनके पीछे माकिमा खड़ी होती है और वो उस पर गन पॉइंट कर देते हैं। और तभी हमें क्योटो स्टेशन का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे 2 डेविल हंटर्स माकिमा का वेट कर रहे थे। तभी वहाँ पे एक एजेंट आके उन्हें बताने लगता है कि टोक्यो में 4 स्पेशल डिवीजन के मेंबर्स पर हमला हो चुका है। तभी वो डेविल हंटर कहने लगता है तो क्या माकिमा सान मारी गई? और वो लड़की कहती है तो क्या हम यूं ही हमारे यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं? तभी वहाँ पे ट्रेन आ जाती है और उसमें से माकिमा सान बाहर आती है और उन्हें देखकर ये दोनों हैरान हो जाते हैं। और वो कहती है कुरोसो-कुन, तेंदो-चान, हम पर ट्रेन में हमला हुआ था और बॉडीज अभी भी अंदर है, उन्हें साफ करो। और हाँ, हमारी लंच मीटिंग अब कैंसिल हो चुकी है। तभी वो कुरोसो-कुन कहने लगता है टोक्यो में भी हमला हुआ था और आप पे भी ब्लड गिरा है, क्या आप ठीक हो? इस पे माकिमा कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। तभी हम देखते हैं कि वो चारों लोग ट्रेन में मारे गए होते हैं और उनके दिल की जगह एक होल होता है। फिर स्टेशन से निकलते ही तेंदोचा कहने लगती है बाहर सिचुएशन अभी भी कंट्रोल में नहीं है, इसलिए हमारे पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं, मगर हम कैजुअलिटीज जानते हैं। और वो कुरेसुकुन कहता है अब हमें टोक्यो जाना चाहिए बैकअप के लिए। इस पे माकिमा कहती है अब हम कुछ भी करें टाइम पे नहीं पहुंच सकते, अब जो करना होगा हमें यही से करना होगा। और वो आगे कहती है कुरेसुकुन मुझे 30 कैदी चाहिए जिन्हें लाइफ टाइम के लिए सजा मिली हो, और तेंदो-चान मुझे पास का एक ऊंचा टेम्पल भी लगेगा, उसे रिजर्व करो और उससे पहले मुझे पहनने के लिए साफ कपड़े दे दो। फिर हम देखते हैं कि कुछ कैदियों को वैन में से टेम्पल में लाया जाता है और उस टेम्पल में माकिमा-सान तैयार होती है। और हम टोक्यो में देखते हैं वहाँ पे वो कटाना मैन कहता है कि अब मैं थक गया हूँ और अब मैं फाइट से दूर रहूंगा। और वो लोग देंजी को घसीट कर ले जा रहे होते हैं। तभी वो आदमी कहता है कि ये भारी है, मेरी मदद करो। और ये बंदा उसे मदद करने के लिए जा ही रहा था, तभी वो अचानक से रुक जाता है और कहने लगता है कि कुछ तो गलत हो रहा है। और ये आदमी अचानक से फट जाता है। इसके बाद उन सारे लोगों की फट जाती है और वो अकाने किसी से कांटेक्ट करते हुए कहती है क्या तुम लोगों ने माकिमा की डेथ कंफर्म की है? और वो बंदा उसे बता ही रहा था, तभी वो भी पिचक के फट जाता है। फिर हम क्योटो में उस टेम्पल में देखते हैं जहाँ पे माकिमा टैंस लिए खड़ी होती है और वहाँ पे सारे कैदियों की आंखों पे पट्टी बांधी होती है और उन डेविल हंटर्स की भी आंखों पे पट्टी होती है। और वो कुरेसुकुन कहने लगता है कि हम ब्लाइंड फोल्डेड क्यों है। तब तेंदोचा उसे बताती है
कि माकिमा-सान डायरेक्ट डेविल हंटर्स के चीफ सेक्रेटरी को रिपोर्ट करती है और इस वजह से हमें अलाउ नहीं कि हम उनके कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जाने। फिर माकिमा एक क्रिमिनल की तरफ जाती है और उसे एक नाम कहने के लिए कहती है और जैसे ही वो बंदा वो नाम कह देता है तभी माकिमा अपने हाथों से एक साइन बनाती है और इससे एक गनमैन टोक्यो में मारा जाता है और जैसे ही वो बंदा फट के मर जाता है वैसे ही यहाँ पे एक कैदी मर जाता है और इसी तरह से माकिमा हर एक को एक नाम बोलने के लिए कहती है और वैसे वैसे टोक्यो में सारे शूटर्स एक एक करके फट के मर जाते हैं और तभी अकाने कहने लगती है क्या सब खत्म हुआ। और यहाँ क्योटो में सारे कैदियों के मरने के बाद माकिमा-सान उन डेविल हंटर्स को अपनी पट्टियाँ उतारने के लिए कहती है और वो दोनों वहाँ का नज़ारा देखकर हैरान होते हैं और माकिमा उनसे कहती है कि हम लोग यहाँ से इतना ही कर सकते थे, अब मुझे वापस टोक्यो जाना होगा। और यहाँ टोक्यो में अकाने कहने लगती है कि ऐसा खतरनाक पावर माकिमा का ही हो सकता है, हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। और वो कटाना मैन देंजी को उठाने के लिए जा रहा था तभी वहाँ पे कोबेनी आ जाती है और हमें पास का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारे लॉर्ड हिडेकाजु ने बीच में आकर कोबेनी की जान बचाई थी। और फिर प्रेजेंट में कोबेनी उनसे कहती है तुम दोनों उन शूटर्स के साथ हो ना। और यहाँ पे उन दोनों की फट जाती है और वहाँ पे अकाने अपने स्नेक डेविल को बुलाती है और वो स्नेक डेविल कोबेनी पर हमला करने ही वाला होता है। तभी अचानक से कोबेनी उस स्नेक डेविल पर ही चढ़ जाती है और वो किसी बंदर की तरह छलांग मारते हुए आगे बढ़ती है मगर वो कटाना मैन उस पर फायर करने लगता है और कोबेनी उसे डॉज करते हुए उसका हाथ काट देती है और उसी के बंदूक से उसे शूट कर देती है। फिर अकाने भी कोबेनी पर शूट करने लगती है मगर कोबेनी तेंजी को उठाकर शील्ड की तरह यूज करती है और अकाने वहाँ नोटिस करती है कि उसका आदमी पेन में होता है, इसलिए वो उसे वैन में बैठाती है और उससे कहती है कि अब तुम वैन में मर जाना। मगर कोबेनी उन पर गोलियां चला रही होती है पर वो दोनों वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। फिर कोबेनी देंजी से माफी मांगने लगती है उसे मारने की कोशिश के लिए और वो पागलों की तरह हंसती है और वो कहती है कि मैं माफी मांग रही हूँ मारने की कोशिश के लिए। और उसे याद आता है कि किस तरह से उसने उस शूटर को मार दिया जो उन पर हमला करने के लिए आया था और वो हमारे लॉर्ड हिडेकाजु को याद करते हुए कहती है कि उसने मुझे बचाया, ये सब मेरी गलती है। और वो रोते हुए कहती है कि ये जॉब मैं और नहीं कर सकती क्योंकि ये मुझे पागल बना रहा है। फिर वो खुद से कहती है कि जब मैं माकिमा-सान से मिलूंगी तब मैं उन्हें बता दूंगी कि ये जॉब मैं छोड़ रही हूँ। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि माकिमा-सान और वो दोनों टोक्यो में आ गए होते हैं और उनसे मिलने के लिए वहाँ पे मोदोका कुन आता है। और इस बंदे को आप भूल गए होंगे तो मैं आपको बता दूं कि ये बंदा वही है जो उस दिन पार्टी में था। और माकिमा उसे कहती है कि मैं खुश हूँ ये देखकर कि तुम जिंदा हो। और माकिमा उसे पूछने लगती है कि स्पेशल डिवीजन में और कितने एजेंट जिंदा है। तब वो कहता है स्पेशल डिवीजन के चारों टीम पर अटैक हुआ था और सारे एजेंट्स मारे गए, बस वही जिंदा है जो ह्यूमन नहीं है। इस पे माकिमा कहती है तो बस स्पेशल डिवीजन को ही टारगेट किया गया, वो भी गन के साथ। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें गन डेविल भी शामिल है। और इसमें मधुका कहता है कि मुझे ऊपर से ऑर्डर मिले हैं कि एजेंट्स की कमी के कारण डिवीजन 1, 2, 3 ये सब डिवीजन 4 में शामिल किए जाएंगे और पब्लिक डेविल हंटर्स का डिवीजन 4 ये माकिमा के अंडर काम करेगा। ये सुन के कुरोसुकुन और तेंदो-चान हैरान हो जाते हैं और मधुका अपना रेजिग्नेशन लेटर माकिमा के हाथ में दे देता है और उससे कहता है कि स्पेशल डिवीजन ये अभी के लिए एक बैड न्यूज की तरह है। और वो आगे कहता है कि अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं मारा जाऊँ या फिर ये जॉब छोड़ दूँ। इस पे माकिमा कहती है कि मैं समझ गई। फिर माकिमा वहाँ से जाने लगती है और मोदोका उसे पूछता है कि ये सब होने वाला है, क्या आपको ये पता था? इस पे माकिमा कहती है मुझे माफ करना मगर पब्लिक सेफ्टी की कोई भी बात मैं सिविलियन से शेयर नहीं कर सकती। और माकिमा उससे आगे कहती है कि तुम्हारे सर्विस के लिए धन्यवाद, तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर मैं आगे पहुंचा दूंगी। और वहाँ से जाते वक्त ये दोनों माकिमा से कहने लगते हैं कि माकिमा-सान हम दोनों यहाँ पे स्पेशल डिवीजन ज्वाइन करने नहीं आए हैं, हम तो बस यहाँ पे ट्रेनिंग में मदद करने आए हैं। और इस पे माकिमा कहती है ये तो शेम की बात है क्योंकि टोक्यो में जो खाना मिलता है इसके लिए मरना भी चलता है। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड एंड होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैसा लगा। और चैनल को सपोर्ट करने के लिए इसको सब्सक्राइब जरूर कर देना। और मैं मिलता हूँ आपको चेनसो मैन के एपिसोड 10 के साथ, तब तक के लिए आ रा सायोनारा।